बच्चों देखो, ज़िंदगी में जो ना बहुत सा लोग बहुत कुछ करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता है। उसका बहुत छोटा सा कारण है, वो ये है कि वो अपने दिमागवा को उस तरीका का बना नहीं पाता है। तो ये जो क्लास होने वाली है वो माइंडसेट के ऊपर होने वाली है। माइंडसेट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज़ें मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। एंड हाँ, ये क्लास 1 है एंड यहाँ से जो मेन जर्नी है वो स्टार्ट होती है। देखो बेसिकली माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो आप बनाते हो अपने गोल के रिगार्डिंग। लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, आप सीए बनना चाहते हो। अगर आप सीए बनना चाहते हो तो आपको क्या लगता है सिर्फ बुक पढ़ के और क्वेश्चंस पढ़ के, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे के आप सीए बन जाओगे? नहीं, ऐसा तो बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग करते हैं ना, लाखों लोग करते हैं, बट बनते कितने लोग हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि सीए बनने से पहले आपको सीए जैसा माइंडसेट चाहिए होगा ना। वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, है ना, वो कौन से हालात में कैसे बिहेव करते हैं, वो चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्टडी इज़ अ सेकेंडरी पॉइंट। सबसे पहले आपको उस तरीके का इंसान बनना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको एक कम्युनिकेटर बनना है तो एक बहुत शानदार कम्युनिकेटर जिसकी स्किल्स एक नेक्स्ट लेवल है, वो किस सिचुएशन में क्या बोलता है, क्या वो चुप रहता है, वैसा आपको बनना पड़ेगा। ओके, इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर आपको जेन्युइनली लाइफ में कुछ अचीव करना है तो वो जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, मैं समझाता हूँ आपको। एक बुक है द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंडसेट बाय टी हार्व एकर। उसमें बताते हैं कि अगर आपको लेट सपोज अमीर बनना है, ठीक है ना, आपने अमीर होने के सारे टेक्निक सीख लिए, सारे टैक्टिक्स आप तो आते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है, आपको बिज़नेस कैसे करना है, आपको बिज़नेस के सारे जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो एडवांस रूल्स होते हैं, जो उनके जो नेम्स होते हैं, सब कुछ आपको पता है। बट स्टिल अगर आप फेल हो ना, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आप बेशक बोलते हो कि मुझे अमीर बनना है, आप बेशक बोलते हो कि मुझे पैसों से बहुत प्यार है, लेकिन शायद आपका माइंडसेट कुछ और बोलता है, राइट। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंस आपको समझ आ गई। कुछ भी करना है, कुछ भी अचीव करना है, आपको अपने माइंडसेट को वैसा बनाना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ें अचीव कर पाओगे। 20 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई। जब तक आप एक वैल्यूबल स्टडी नहीं पढ़ते ना, एक सही तरीके से, सही तरह से क्वालिटी स्टडी नहीं होती ना, तब तक वो पढ़ने का फ़ायदा। एक प्रिंसिपल है द पैरेटो प्रिंसिपल, 80-20 प्रिंसिपल। वो बड़ा सिंपल सी बात बोलते हैं कि आप 80% टाइम अपना 20% काम कर दो, राइट। यही रीज़न है यार। अगर आप उस 20% काम को समझना चाहते हो ना, तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। समझ आ गया? बेसिकली 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, या यूँ बोलो फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जो फिक्स्ड लोग होते हैं। इट मीन्स वो अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं। उनको हारने से डर लगता है, वो फेल होने से डरते हैं, पता है। वो अपना 100% नहीं दे पाते, वो किसी को जो ना 100% सुन नहीं पाते, नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए ना वो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। आपके आसपास से बहुत से लोग होंगे जो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होंगे। फिक्स माइंडसेट के लोग बेसिकली वो होते हैं ना जो फेल होने से डरते हैं, जो नई चीज़ें ट्राई करने से डरते हैं, जो बोलते हैं नहीं यार बहुत रिस्की है यार, ऐसा हो जाएगा तो, या उनको कुछ नया दे दो ना पढ़ने के लिए, बोलते हैं अरे पागल है क्या, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये वो लोग होते हैं। एंड अगर आप इस तरह के इंसान ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एक बुक है माइंडसेट, वो बुक आप पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि हवा में थे और ज़मीन पे गिर गए सिर्फ और सिर्फ अपने फिक्स माइंडसेट के कारण। तो ये आप कुछ भी समझो, इसे वार्निंग समझो, जो समझना समझो, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली
सच में कुछ अचीव करना है तो फिक्स माइंडसेट से हट जाओ। दूसरा माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट नाम से समझ आ रहा होगा, जो लोग ग्रो करते हैं। ग्रो कैसे करते हैं? वो नई चीज़ें सीखते हैं, वो नई चीज़ें समझते हैं, वो नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। उन्हें नई चीज़ें जानना पसंद है, नए लोगों से मिलना पसंद है। वो अपने पॉइंट पे कॉन्फिडेंट तो रहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि मैं सबसे परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे पास सारे विश्व का ज्ञान नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं और वो इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, और इसलिए वो हर इंसान की सुनते हैं। जो भी इंटेलिजेंट पर्सन होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो हर किसी के पॉइंट को सुनते हैं, समझते हैं, और जो उनके फ़ायदेमंद होता है ना, वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बेशक वो उनकी बात से मैच ना करते हो, बट अगर वो उनके लिए उनको बेटर बना रहा है, वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और यही एक पॉइंट है ना, वो सक्सेस अचीव करते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है, एक सबसे बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। सक्सेस का जो टाइम होता है ना, वो 5 साल हम लोग मानते हैं। ठीक है, पता है 5 साल क्यों मानते हैं? क्योंकि 5 साल में से जो 3 साल होते हैं ना, या 4 साल जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट को डेवलप करने में लग जाते हैं। समझ रहे हो? आप जो भी करना चाहते हो ना, उस माइंडसेट को डेवलप करने में 3 से 4 साल लगते हैं। बाकी का 1 साल उसे इम्प्लीमेंटेशन में लगता है, जो कि बहुत ईजी होता है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है अगर आपका माइंडसेट उस तरीके का है ना। जब वो चीज़ आपके रूटीन में आ जाती है ना, तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है ना। अब जो पॉइंट आने वाला है, मान के चलो लेट्स सपोज आपने ग्रोथ माइंडसेट को समझ लिया, बात ये आती है कि अब क्या, अब ये कम्युनिकेशन से कैसे रिलेट करें। देखो, जब आपका ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा ना, तो आप सुनना शुरू कर दोगे। जब आप सुनना शुरू कर दोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें जानना शुरू कर दोगे। तो स्टार्ट लिसनिंग, सुनना शुरू करो। एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आपकी 80% बीमारियों का कारण सिर्फ यही है कि आपकी कोई सुनता नहीं है। मैं हस्बैंड वाइफ की कहानी लेके नहीं आ रहा यहाँ पे, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके मन में जो भी कचरा होता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई टेंशन होती है, कुछ भी होता है, और वो चीज़ आप शेयर नहीं करते हो, या यूँ कहो कि आपकी कोई सुनना नहीं चाहता। सारे लोग जो हैं वो बोलने आते हैं, यही कारण होता है। और स्ट्रेस के कारण वो एक बीमारी का रूप लेता है, और फिर क्या होता है, फिर भगवान बुला लेते हैं। तो अगर आप जो सुन रहा है मेरे को अभी, अगर आप सुनना शुरू कर दो ना, एक अच्छे लिसनर बनना शुरू कर दो ना, तो लोग आपसे प्यार करेंगे, जेन्युइनली प्यार करेंगे। सच बता रहा हूँ, लोग पैसा देते हैं कि उनको सुने। तो स्टार्ट लिसनिंग, सुनना शुरू करो। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है वर्क इन योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को गेन करो। क्यों करो? बहुत सिंपल सा रीज़न है। देखो, एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है, बहुत से लोगों से बात करता है, राइट। वो बहुत से लोगों से बात करता है, वो बहुत सी नई चीज़ें जानता है, नए फील्ड के बारे में पता चलता है, नई रिसर्च पता चलती है, नए सब्जेक्ट्स पता चलते हैं, न्यू करियर्स के बारे में पता चलता है, और हर एक इंसान कुछ ना कुछ नया सोचता है, राइट। इससे क्या होता है, अगर आप अपनी नॉलेज पे काम करोगे ना, तो जब आप लोगों से मिलोगे, नए लोगों से मिलोगे, और आप पे नॉलेज होगी, तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों से अपने आप को, अपनी नॉलेज को मैच कर पाओगे। और जब आप अपनी बातों को और उनकी बातों को मैच कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, तो खुद सोच के देखो ना यार कि आपका जो रिलेशन है वो किस लेवल पे जाएगा। हर कोई इंसान जो होता है ना, वो अपने आप से प्यार करता है, ठीक है ना। वो अपने पॉइंट से प्यार करता है, और हर एक इंसान को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी बातों को मैच कर सके। लेट्स सपोज कि अगर मुझे क्रिकेट पसंद है ना, तो मैं चाहूँगा कि मेरे से कोई ऐसा इंसान बात करे जिसको उसको भी क्रिकेट पसंद हो, ठीक है ना, और मैं क्रिकेट की बातें कर पाऊँ। यही रीज़न होता है, जब आप अपनी नॉलेज पे काम करते हो, तो आप हर इंसान से, या यूँ बोलो बहुत सारे लोगों से रिलेट कर पाते हो। अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है, फुटबॉल की नॉलेज है, बास्केटबॉल की नॉलेज है, टेनिस की नॉलेज है, बैडमिंटन की नॉलेज है, तो आप इन 5 स्पोर्ट्स के लोगों से रिलेट कर पाओगे, एंड ये 5 तरह के लोग आपको पसंद करेंगे। छोटा सा एग्जांपल, इस क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे धीरे धीरे और भी क्लासेस आने वाली है। तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कमेंट करो। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करो।
कैसे बेहतर कर सकते हैं इसलिए कमेंट करो। और सबसे ज़रूरी है, जो आपकी और आपके दोस्त की ज़िंदगी को बदल सकता है, वो ये है, इसको शेयर करो अपने दोस्त के साथ, ठीक है ना। अभी के लिए हम दूसरी क्लास का वेट करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।